नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ 9 ब्रजवासी का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहती हूँ, जैसे प्रश्न उत्तर तो मैं आपको दे ही रही हूँ, लेकिन ये जो पाठ है ना, इसका भावार्थ मतलब इसका पूरा अर्थ मैंने आप लोगों को बताया है। मतलब इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया था जब मैंने ये पाठ पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें हर एक पंक्ति का भावार्थ मैंने दिया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप पाठ पढ़े रहते हो ना, तो जब भी प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर आप बड़ी ही आसानी से समझ पाते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पाठ आप पढ़ा करो, है ना। इससे आपको परीक्षा में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नया नया जब आपके सामने आता है ना, तब आप एकदम टेंशन में आ जाते हो, क्या होगा इसका उत्तर, क्या नहीं होगा। और अगर पहले से पाठ पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आता है कि इसका उत्तर कहाँ पे है, क्या होगा, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है ना। इसीलिए बोल रही हूँ कि पाठ आप पढ़ा करो। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। तो संजाल पूर्ण कीजिए। ये जो संजाल है इसे आपको पूर्ण करना है। तो क्या है यहाँ पे, देखो बीच में क्या लिखा है, यशोदा की कृष्ण वियोग में कही हुई बातें। अभी जो मैया यशोदा है वो कृष्ण वियोग में क्या क्या कहती हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था ना, मैं आपको उत्तर भी बताऊंगी, लेकिन एक बार इधर देख लीजिएगा। मैया क्या कहती हैं कि है को ब्रज हितु हमारो जो चलत गोपाल ही राखे, यानी ब्रज में कोई मेरा हितैषी है जो मेरे कृष्ण को जाने से रोक ले। फिर दूसरी बात क्या कहती हैं कि कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, है ना। जो कंस है उसने मेरे श्री कृष्ण को, मेरे कन्हैया को क्यों मथुरा में बुलाया है। और फिर क्या कहती हैं कि सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो, यानी ये जो अक्रूर है ये मेरा प्राण हरने के लिए आया है, मेरा काल बन करके आया है। और फिर मैया क्या कहती है कृष्ण के वियोग में कि बरु या गोधन हरव कंस सब मोहि बंदी ले मिलो, मतलब मेरा ये जितना भी गोधन है, जो गैया है, सब कृष्ण ले, सब जो कंस है वो क्या कर ले, हर ले उसको, चाहे मुझे बंदी बना ले। यही सब कहती है ना मैया। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है कि कोई शुभचिंतक कृष्ण को जाने से रोको, क्यों कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है ना, यही तो बोलती हैं। फिर अक्रूर मेरा प्राण लेने के लिए कान बंद करके आया है, कंस मेरे गोधन ले ले तथा मुझे भी बंदी बना ले। ठीक है, तो पहले में इसको लिख दीजिएगा, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको और चौथे में इसको लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, चलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाते जाती हूँ, जिससे आप समझ पाओगे एकदम आसानी से। अगला प्रश्न है कृति कीजिए। इसमें क्या है, असफल प्रीति के लिए पद्य में प्रयुक्त उदाहरण। देखो बच्चों, असफल प्रीति के लिए जो पद्य है इसमें कौन कौन से उदाहरण प्रयुक्त किए गए हैं, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखो मैं आपको पाठ से ही इसका उत्तर बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये सारे उत्तर इसी पाठ में ही होते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि प्रीति पतंग करी पावक सो आप पे प्राण दे हो, है ना। पतंगे ने किससे प्रेम किया था, अग्नि से, लेकिन अग्नि ने उसको जला करके राख कर दिया, उसकी मृत्यु, मतलब उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, है ना। फिर कमल से जब भी भौरे ने प्रेम करा तो क्या हुआ, बेचारा वो उसी में दब करके मर गया, वही। और फिर गोपियाँ अपनी भी बात कहती हैं कि हमने भी कृष्ण से प्रेम किया और उसने जाते समय पे हमको एक बार मतलब बताया भी नहीं, है ना। और फिर सारंग का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कवि जी सूरदास जी कि जो आपका सारंग होता है वो तो नाथ से प्रेम करता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना पड़ता है, अपने प्राण उसको गंवाने पड़ते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे दिया है पतंग तथा पावक का प्रेम, फिर भौरे तथा कमल का, तो ये असफल प्रीति ही है ना। ये लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन वो जो दूसरा इंसान जो है वो क्या करता है, इनके प्रेम को कुचल देता है ना। मृग तथा नाद का, गोपियों और माधव का। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ये जो प्रवाह तालिका इसे आपको पूर्ण करना है। तो कृष्ण विरह में राधा की स्थिति, अभी कृष्ण जी के विरह में राधा की क्या स्थिति हो जाती है, इसका वर्णन भी हमने देखा था। यहाँ पे सूरदास जी ने वर्णन किया था कि क्या करती हैं, यहाँ पे हमने देखा था, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने राधा जी की भी स्थिति, हाँ ये देखिए राधा जी की स्थिति, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल भेजो उरहन चलती ही लालच न धुआवती सारी, अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, जो गत हारे थकित जुआरी, है ना। मुँह लटकाए रहती हैं, इधर उधर नहीं देखती हैं, उनके बाल पूरे इधर से बिखरे, उनके केश बिखरे हुए हैं, बदन उनका पूरा कुंभला गया है ना। यही तो स्थिति हुई थी राधा जी की कृष्ण के विरह में। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है
अत्यंत उदास हैं, मुंह नीचे किए रहती हैं, अन्यत्र नहीं देखती हैं, केस छूटे हुए हैं, बदन कुम्हला गया है। तो ये है राधा जी की स्थिति। फिर अगला प्रश्न चौथा है, यहाँ पर देखिएगा चौथा प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए। ठीक है, संजाल पूर्ण करना है। कृष्ण इन्हें नहीं भूल पाते। तो कृष्ण किनको नहीं भूल पाते हैं, बताइए कृष्ण किनको नहीं भूल पाते हैं? तो वहाँ के कुंजों की छाया, वहाँ के उपवन, वृंदावन तथा गोकुल और वहाँ के वन, इन सारी चीज़ों को कृष्ण नहीं भूल पाते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। अभी जो दूसरा पद है ये वाला कि प्रीति करी काहू सुख न लेहो, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण देहो, अली सुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट मांच गयो, सारंग प्रीति करो जो नाद सो सन्मुख बांस हो, हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहो, सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैननी नीर बहो। है ना, तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो देखिए हमने अर्थ लिखा है, वैसे तो आपको अर्थ पता ही होगा अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण के वियोग से दुखी होकर एक गोपी कहती है, क्या कहती है कि प्रेम का अंत क्या है, दुखद ही होता है। गोपी कहती है कि यदि पतंगा आग से प्रेम करता है तो अंततः वह आग में जलकर अपना जीवन समाप्त कर देता है। भौरा कमल से प्रेम करता है, परिणाम स्वरूप वह पुष्पकोश में बंद हो जाता है। हिरण नाद से प्रेम करता है, नाद सुनकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, यहाँ पे हो आएगा, ठीक है, खड़ा हो जाता है और बहेलिए के बाण का शिकार बन जाता है। हमने अर्थात गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने गोकुल से जाते समय हमें बताया तक नहीं। यदि वे हम लोगों से कुछ कहकर जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका उत्तर, देख लीजिए एकदम ध्यान से। अगला प्रश्न, उपयोजित लेखन में कि मैं प्रकृति बोल रही हूँ विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो प्रकृति है वो क्या कहती है, सुनिएगा। आज प्रकृति बड़ी ही उदास है, बड़ी ही तकलीफ में है। क्यों तकलीफ में है, यहाँ पर देखिए प्रकृति बोल रही है कि आज मैं आप सबसे कुछ कहने के लिए बाध्य हो गई हूँ, यानी मुझे आप लोगों से कुछ कहना पड़ रहा है। मतलब मैंने पहले बहुत सोचा कि ना कहूँ, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मुझे कहना ही पड़ेगा। क्या कहती है पृथ्वी की, त्रेता युग में जब राक्षसों ने धरती पर अत्याचार किया था तब मैं गाय का रूप पकड़कर देवताओं के पास गई थी। मेरी पुकार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। रावण का वध कर मुझे राक्षसों के पाप से मुक्त कराया था। त्रेता में तो एक रावण था, अब अनेक रावण है। किसी कवि ने कहा है, क्या कहते हैं कवि जी, कि घर घर लंका जन जन रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। सही बात है ना, पहले तो त्रेता में बस एक ही रावण था, तो एक रावण के लिए श्री रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया था और पृथ्वी को उस रावण के अत्याचार से मुक्त कराया था। लेकिन आज तो घर घर, जैसे घर घर लंका हो गया और जन जन, हर एक जन में रावण जैसा हो गया है ना। तो इतने राम कहाँ से लाऊं भाई, एक रावण था तो उसके लिए श्री रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया, अभी इतने सारे रावण है तो उसके लिए क्या करें। आज तो हर व्यक्ति रावण बन गया है। भवन निर्माता भवन बनाने के लिए वृक्षों की कटाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो धरती माता है, प्रकृति है, वो क्यों ऐसा बोल रही है कि सब रावण हो गए हैं, क्योंकि जो इंसान है वो क्या करते हैं, भवन निर्माण यानी घर बनाने के लिए वृक्षों की कटाई कर देते हैं। विकास के नाम पर जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। जल संचयन की व्यवस्था नहीं हो रही है ना, जल संचयन की कुछ व्यवस्था हो ही नहीं रही है। उल्टे धरती के नीचे का जल क्या कर लिया जा रहा है, तो निकाल कर उसे खोखला किया जा रहा है। मनुष्य केवल ले रहा है, दे कुछ भी नहीं रहा है ना। सही बात है ना, हम बस ले रहे हैं प्रकृति से पर इसको कुछ दे नहीं रहे। हमें कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। धरती के नीचे से कोयला, खनिज, तेल, अभ्रक आदि चीज़ें निकाली जा रही हैं। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ रहा है, इस कारण हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के इस युग में मनुष्य तरह तरह के कारखाने तैयार कर रहा है, उनसे पैदा होने वाला धुआं आसमान में जा रहा है। परिणाम स्वरूप आसमान प्रदूषित हो रहा है। कारखानों से निकलने वाले जल को समुद्र अथवा नदियों में छोड़कर वह जल को प्रदूषित कर रहा है। आसमान में तमाम सैटेलाइट उपग्रह प्रक्षेपित हो रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने पर वे आकाश में क्या बनेंगे, कचरा बन जाएंगे, है ना। जरा मेरी बात पर गौर कीजिए। मनुष्य अपने कर्म से मेरे गर्भ को खोखला बना रहा है, मेरे धरातल को प्रदूषित कर रहा है। वह इसके दुष्परिणामों के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा है। अपने इन कार्यों से मनुष्य अपना ही भविष्य खतरे में डाल रहा है। लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे बेटे तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा दोहन बंद करें ताकि वह सुख शांति से रह सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बस इतना ही था। मैं प्रकृति बोल रही हूँ, अभी प्रकृति सुनिएगा क्या क्या बोल रही है, आपने सुना ही होगा।
तो आप लोग को भी इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम अभी से कोशिश करेंगे ना, जैसे अभी आप छोटे हो, ठीक है, जब आप बड़े होगे तो अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, तो अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में जानकार रहोगे तो आप सावधानियां अवश्य ही बरतोगे, है ना। जो पानी रहेगा उसका संचयन करोगे, पेड़ लगाओगे। समझ में आया? क्योंकि ये जो आपके पाठ वगैरह हैं बस ये पढ़ने के लिए नहीं होने चाहिए, इनको जीवन में भी उतारने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोग से यही बोलना चाहूँगी कि बस आप एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत पढ़िए, बल्कि उसका पालन भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी अच्छी शिक्षा है आप उसको ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।